नमस्कार, तारा बोझ यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का आज तीसरा चरण चल रहा है और आज तीसरे चरण की करीब 31 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर महामुकाबले के साथ घमासान मची हुई है चुनावी विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर में, जहाँ सुबह ही सबसे बड़ी खबर सामने भी आ चुकी थी और बीजेपी पार्टी ने पहले राउंड के अंदर ही अपने रुझान तेज कर लिए थे, टीएमसी पार्टी को उड़ाकर रख दिया था। वहीं दोस्तों अब तीसरा रुझान सामने आ चुका है पश्चिम बंगाल के चुनाव का, जहां बीजेपी पार्टी ने सबसे ज़्यादा बढ़त बनाकर कुल मिलाकर करीब 80% वोटिंग पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के अंदर हो चुकी है। तो वहीं करीब दोपहर 12 बजे उत्तरी 24 परगना क्षेत्र के अंदर की 16 सीटों में सबसे बड़े चुनावी महासंग्राम मचा हुआ था। तो उसी समय ईवीएम मशीन के अंदर टीएमसी के नेता के घर बड़ी मशीनें पाई गई, वो भी एक्टिव मशीनें, जिसके बाद में टीएमसी के नेताओं पर बड़ा एक्शन ले लिया चुनाव आयोग ने। वहीं ईवीएम मशीनें मिलने के बाद में पूरी तरीके से बंगाल के चुनाव में हड़कंप मच गया। तो वहीं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार उनके साथ में जुड़ी रही और जो ईवीएम मशीनें मिली थी वो उसी चुनाव के अंदर प्रयोग होने वाली थी। टीएमसी के नेता के घर के अंदर मिलने वाली इन मशीनों के बाद में ममता दीदी भी बौखला गई। तो वही जैसे जैसे समय बीता गया तो वहीं तीसरे चरण के चुनाव पर महाघमासान के बीच में चुनाव आयोग ने भी बड़े पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए ममता दीदी पर लगातार निशाने साध दिए। तो वहीं करीब दोपहर बजे बड़ी खबर ये भी सामने आई, करीब 70% वोटिंग होने के बाद में ममता दीदी के क्षेत्र की एक नेता पर हमला होने की खबर सामने आई। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबरें ये भी सामने आई, करीब 3 बजे के आसपास की एक विधानसभा जहां मतदान किया जा रहा था, लाइव वोटिंग के दौरान बमबारी कर दी गई, क्योंकि बंगाल के इस तीसरे चरण के चुनाव में सबसे ज़्यादा अहम भागीदारी रही है। और जो उत्तरी 24 परगना, हुगली और हावड़ा का जो इन 3 सीटों पर होने वाले करीब 31 सीटों के चुनाव में इस बार दीदी का ये पूरी क्षेत्र गढ़ माना जा रहा है और इसको लेकर बीजेपी पार्टी नस्ते नाबूद ना होती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी 24 परगना की 31 सीटों पर आज करीब 16 सीटों पर चुनाव है, जिसके साथ साथ 31 सीटों पर भाजपा पार्टी काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रही है, यानी कि आज की 16 सीटों में 10 सीटें मिलने का आकलन है भाजपा के खाते में। तो वहीं 6 सीटें सीधी टीएमसी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वही दोस्तों आगे बात करें अगर हुगली ज़िले की 18 सीटों की, जहां पर करीब 7 सीटों पर चुनाव है और इन 7 सीटों के चुनाव में भाजपा को भी 4 सीटें, टीएमसी को भी 4 सीटें मिलने का आकलन दिया गया है तीसरे चरण के चुनाव तीसरे रुझान के अनुसार। हावड़ा जिले की 17 सीटों में आज 8 सीटों पर चुनाव है और 8 सीटों में टीएमसी के खाते में 5 सीटें और भाजपा के खाते में 3 सीटें जाने का आकलन दिया गया है तीसरे रुझान और तीसरे चरण के अनुसार, क्योंकि सुबह से लगातार पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण को लेकर महासरगर्मियां बढ़ी हुई थी। ईवीएम मशीन के अंदर घोटाला पाए जाने के बाद में बीजेपी पार्टी ने केंद्र आयोग और इलेक्शन आयोग से शिकायत भी दर्ज करवा ली थी। तो उसके बाद में ममता दीदी ने ट्वीट करके निशाना साध दिया कि उनकी सांसद और उनकी विधायक के ऊपर हुए हमले बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कराए गए हैं, जहां सुरक्षा बल के तैनात मुख बधिर होकर देख रहे हैं और उनके ऊपर चुनाव आयोग जल्द से जल्द बड़ा एक्शन ले। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद में ईवीएम मशीन के अंदर पाई गई गड़बड़ी और घोटाले करने की साजिश में ममता दीदी को बेनकाब करके रख दिया। तो वहीं बीजेपी पार्टी ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग से शिकायत कर ली है। इसके बाद में कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही है। वहीं टीएमसी के नेता के घर में पाई जाने वाली ईवीएम मशीनों के ऊपर करीब 5 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उनकी लगातार कड़ी कार्रवाई किए जाने के संकेत मिल रही है। तीसरे रुझान के अनुसार बंगाल की 31 सीटों में भाजपा को करीब 23 से 24 सीटें मिलने का आकलन दिया गया है। तो वहीं तीसरे रुझान के अनुसार टीएमसी पार्टी का जहां एक गढ़ माना जा रहा है इन 31 सीटों को, वहां पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं और आज पीएम मोदी की रैली के अंदर भी लगातार
ममता दीदी पर पीएम मोदी ने आज खुलकर अपना गुस्सा दिखाते हुए साफ तौर पर बंगाल की जनता से कह दिया कि बंगाल की जनता ने अब रास्ता चुन लिया है परिवर्तन का। 2 मई को दीदी को औकात पता चलेगी। वही दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीम इतनी ज़्यादा लंबी ना होने की वजह से अगर आपके पास पहुंच नहीं पा रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। अगर आपके भी तीसरे चरण के अंदर आज 6 अप्रैल के चुनाव थे तो आप किस पार्टी के साथ में खड़े थे और किसका सबसे ज़्यादा आपके मतदान बूथ पर नज़र आ रहा था दबदबा। भाजपा फिर सत्ता में लौटेगी या फिर बंगाल की राजनीति को पिछले अगले 5 सालों तक कब्जा जमाए रखेगी टीएमसी पार्टी, क्योंकि टीएमसी पार्टी पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से कब्जा जमा कर बैठी हुई है उसके बाद में अब पूरी तरीके से नस्तू नाबूद करने की तैयारी में जुट चुकी है भाजपा पार्टी। तो वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIIM पार्टी ने चुनावी मतदान और चुनाव का ऐलान कर दिया है। 10 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी और ये 10 सीटें ममता दीदी के लिए खास क्षेत्र के अंदर मानी जा रही है, जहां 150 सीटों का महामुकाबला पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखाई देता है। 19 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान आज कर दिया है, जिसके बाद में आज चुनाव संपन्न होने की ओर बढ़ रही है। करीब 80% चुनाव मतदान हो चुके हैं, जो इस बार ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 चरण जो 27 मार्च और 1 अप्रैल को चुनाव हुए थे, 2 चरणों के, उन चरणों के अंदर शांतिप्रिय रूप से चुनाव हुए थे, लेकिन जो तीसरे चरण के चुनाव है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी और तीखे तेवर भी दिखाए गए हैं। तो कई जगहों से बड़ी खबरें भी सामने आ चुकी है। EVM मशीन के घोटाले की साजिश में ममता दीदी के नेताओं का चेहरा जो बेनकाब आया है, उसके बाद में बंगाल की जनता भी लगातार टीएमसी के खिलाफ में कैंपेन शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने भी खुलकर अपना बयान और गुस्सा जाहिर करते हुए ट्वीट भी किया था कि बंगाल के युवा पीढ़ी से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और इसी वजह से बंगाल की राजनीति में अब मोदी का फिर से जादू चलने वाला है। माननीय पीएम मोदी राष्ट्रवादी के साथ में मिलकर ममता दीदी सर्कुलिज्म गैंग को उखाड़ने का जिस प्रकार से ऑपरेशन चला रही है, उसके साथ में दोस्तों हमें भी अपनी भागीदारी देनी होगी। और ये भागीदारी दोस्तों आप अपने वोट देकर ममता दीदी को करंट देकर ही दे सकते हैं, क्योंकि बंगाल के पिछले 10 सालों में जो ममता दीदी ने जनता के अंदर लूट मचा कर रखी है, उस लूट का अब ख़त्म होने का समय आ चुका है। क्योंकि बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने NRC और CA को लागू करने का जो ऐलान जारी किया है बंगाल की शरणार्थियों के लिए, उसके बाद में बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। तीसरे चरण से पहले ही दोस्तों करीब 2000 परिवारों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था टीएमसी पार्टी को छोड़कर। वहीं दोस्तों आज चुनाव के बाद में और भी बड़ी खबरें सामने आ सकती है, क्योंकि दोस्तों हम करीब शाम को चुनाव इस तीसरे चरण का फाइनल रुझान लेकर आएंगे सबसे बड़ा, जहां PB न्यूज़ का मास सर्वे 31 सीटों के साथ साथ में 294 सीटों पर भी मुकाबला होगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अन्य 4 राज्यों के चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे, लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके आज के चुनाव 3 चरणों के होने के बाद भी 5 और भी अन्य चरण है, जिसका भी लगातार दबदबा कायम रहेगा। और इन चुनाव के लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ से लगातार जिस प्रकार खबरें सामने आई है बंगाल की सियासी राजनीति में दीदी को उखाड़ने की, वहीं तो पीएम मोदी के द्वारा दीदी का नाम दीदी लिए जाने के बाद दीदी के नेताओं ने चुनाव आयोग से लगाकर महिला आयोग से शिकायत भी दर्ज करवाई है कि पीएम मोदी दीदी की इज्जत से नाम नहीं ले रही, मजाकिया मूड के अंदर दीदी की इज्जत उतार रही है। और इसी वजह से पीएम मोदी ने आज खुलकर अपना बयान जारी कर दिया है। तो वहीं बंगाल के लोगों ने भी अब ठान लिया कि ममता दीदी का समय ख़त्म होता है। नसरुद्दीन शाह के द्वारा भी लगातार जो नुसरत शाह है पश्चिम बंगाल की युवा अभिनेत्री से लगाकर सांसद का सफ़र तय करने वाली इस नुसरत शाह ने भी खोलकर पीएम मोदी पर जब निशाना साधा तो उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने उनको औकात दिखाकर रख दिए। वहीं जिस प्रकार से सर्कुलिज्म बनी ममता दीदी के लिए भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बंगाल के अंदर अब खेलो होबे की जगह परिवर्तन होबे का
जनता ने मूड बना लिया है। इस मूड के चलते बंगाल के अंदर अब जय श्री राम के नारों की चिड़कने पैदा होती हुई नजर आ रही है दीदी के लिए, और दीदी भी अब बौखलाई हुई है। उनकी हवा टाइट होने की वजह से तीसरे चरण के अंदर भी मुकाबले में फेल हो चुकी है दीदी। बीजेपी की तीसरे चरण के अंदर भी ताबड़तोड़ जीत मानी जा रही है। वही दोस्तों, करीब शाम को हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे सबसे बड़ा ओपिनियन पोल चाणक्य, CNX और सी वोटर का। इन 31 सीटों के साथ में पिछले 2 चरणों की 60 सीटों को मिलाकर 90 सीटें और 294 सीटों का पूरा ओपिनियन पोल और तीसरे चरण का फाइनल रुझान की जनता ने किससे सबसे ज़्यादा तीसरे चरण में अपना प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, और किस पार्टी को कितने ज़्यादा बढ़त बनाते हुए मिली है। क्योंकि प्रथम और दूसरे रुझान के अंदर बीजेपी पार्टी प्रथम रुझान के अंदर आगे थी, तो वहीं दूसरे रुझान के अंदर बराबर की टक्कर में चल रही TMC पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई थी। लेकिन तीसरे और अंतिम राउंड के अंदर बीजेपी पार्टी ने TMC को बड़ा चकमा देते हुए आगे और बढ़त बना ली, वो भी करीब 15% की। वही आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए मेहमान हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें।